किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अगर सीजीपीए माध्यम से रिजल्ट की घोषणा होती है तो उनके मार्क्स कैलकुलेट करने में अभ्यर्थियों को काफ़ी समस्याएं आती हैं। मैं यहाँ पर सीजीपीए टू मार्क्स और परसेंटेज कन्वर्जन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। ऐसे हजारों वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ कि जिनके नंबर ऑब्टेन मार्क्स दशमलव में आते हैं, आखिर किसी आवेदन को भरते समय अपने मार्क्स कैसे फिल करें। जैसे उदाहरण से समझिए, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का सीजीपीए स्कोर 7.4 है, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए बोर्ड के नियम के अनुसार 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि इनका प्रतिशत बना 70.3%। अगर सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। 5 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इनका फाइनल जो ऑब्टेन मार्क्स होगा वो बनता है 351.5। बहुत से अभ्यर्थियों को ये डाउट होगा कि मैंने 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया। तो आप 500 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको इतना ही प्राप्त होगा। इस वजह से मैं सीधे 5 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि वो 0000 कट जाते हैं। यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस अभ्यर्थी का 70.3% बना था और इनके टोटल मार्क्स थे 500 और उसमें से इनको मिला था 351.5। अब समस्या तब आती है जब किसी फॉर्म को आप भरने जाते हैं और आपसे ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स पूछा जाता है। टोटल मार्क्स में तो आप फिल कर देंगे 500, लेकिन ऑब्टेन्ड मार्क्स में जब आप फिल करने जाएंगे तो वहां पर दशमलव में एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे आप डीएलएड के लिए आवेदन करें या फिर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करें। तो यहां पर अभ्यर्थी के सामने 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो 351 फिल करे। अगर 351 फिल करता है तो उसका एकेडमिक मेरिट कम हो जाएगा और पॉइंट्स की वजह से वो शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकता है, या फिर डीएलएड में मेरिट के कंडीशन में उसको अच्छे कॉलेज या फिर डाइट से भी वो वंचित हो सकता है। अगर वो 352 भर देता है, जो कि उसके पास दूसरा ऑप्शन है, तो फिर आयोग के पास ये तर्क हो जाएगा कि आपने अपने मार्क्स को बढ़ा करके भरा है, इस वजह से आपको शिक्षक भर्ती या फिर अन्य किसी प्रक्रिया से बाहर भी किया जा सकता है। इसका उपाय क्या है, आखिर अभ्यर्थी भरे तो भरे क्या, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड से जिनका सीजीपीए के माध्यम से रिजल्ट घोषित किया गया था, उनको टॉप 5 सब्जेक्ट्स के आधार पर ही औसत निर्धारण किया जाना था। यहाँ पर मैं बता दूं कि आप हाई स्कूल में हैं या फिर इंटरमीडिएट में हैं। अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से हैं तो टॉप 5 सब्जेक्ट को ही आपको लेना था। अब टॉप 5 सब्जेक्ट को चुनने के कुछ नियम होते हैं, जो कि आपके रिजल्ट के पीछे मेंशन होगा कि आपको लैंग्वेज चुनना ही चुनना है, और इसके अलावा जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं मेन सब्जेक्ट, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो बेस्ट टॉप 5 के कुछ नियम है जो कि आपके रिजल्ट के पीछे मेंशन होगा, उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना निर्धारण करिएगा। साथ ही सीजीपीए स्कोर को मार्क्स में किस प्रकार कन्वर्ट करना है, इसके संदर्भ में भी इसी शासनादेश में ये मेंशन किया गया है कि बोर्ड, यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन और फॉर्मूला के आधार पर ही गणना किया जाएगा। मतलब कि आपके रिजल्ट के पीछे फॉर्मूला लिखा रहता है कि किसने से मल्टीप्लाई करना है, उसी के आधार पर आपके सीजीपीए को मार्क्स या फिर परसेंट में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर मैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो नियम अपनाया जाता है 9.5 से मल्टीप्लिकेशन करने का, उसके आधार पर बता रहा हूँ। अगर आप किसी अन्य बोर्ड से होंगे और आपके रिजल्ट पर कोई अलग रूल है तो आप अपने बोर्ड के अनुसार ही, रूल के अनुसार अपने मार्क्स को परसेंट में या फिर जो सीजीपीए था उसको मार्क्स में और परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं कुछ प्रूफ आपको दिखाना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी प्रकार की भर्ती में अगर ग्रेडिंग सिस्टम में आपने ज़्यादा मार्क्स भरे हैं तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पॉइंट 2 के सब पॉइंट 1 को आप देख पा रहे होंगे। अगर आपने प्राप्तांक में कम अंक भरा है तो उस कंडीशन में आपको नियुक्ति पत्र दे दिया गया था 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में। मतलब जितना आपका एक्चुअल है उससे कम मार्क्स आपने भरा है तो आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, अगर आपने पूर्णांक अधिक भर दिया है, पूर्णांक कहने का मतलब कि जो टोटल 500 में नंबर थे, अगर 500 की जगह आपने 600 कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका परसेंट कम हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपका एक्चुअल जो परसेंट है उससे अगर आपने कम भरा है तब तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपका चयन निरस्त नहीं माना जाएगा और आपको नियुक्ति पत्र भी निर्गत कर दिया जाएगा। आप पॉइंट नंबर 2 में देख पा रहे होंगे। लेकिन समस्या उनके साथ आएगी जो कि अपने मार्क्स से ज़्यादा अंक भरे हैं, जैसे कि 351.5 उनका आ रहा था, अगर आपने 352 भर दिया तो उस कंडीशन में ये माना जाएगा कि आप जानबूझ करके मार्क्स को अधिक भर रहे हैं और उस कंडीशन में आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तीसरा पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन में शैक्षिक अर्हता में प्राप्त वास्तविक अंक से अधिक प्राप्तांक भरे हैं उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। आप लास्ट लाइन में देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से अगर टोटल पूर्णांक को आपने कम भरा है तो उस कंडीशन में भी आपके परसेंट बढ़ जाएंगे।
तो उस कंडीशन में भी आपका चयन निरस्त कर दिया गया था। तो अब समस्या ये है कि आखिर 351.5 को भरे कैसे। देखिए यहाँ पर पूरा खेल परसेंटेज का है। आप ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स में क्या फिल करते हैं। एक्चुअली में जब आपका फाइनल मेरिट बनता है तो उसमें प्रतिशत ही देखा जाता है। अगर सुपर टेट की मैं बात करूं तो 10-10% जोड़ा जाता है। मान लीजिए अगर किसी अभ्यर्थी का हाई स्कूल में 80% था तो उसका 80% का 10% यानी कि 8 गुणांक उसका जोड़ा जाएगा। किसी का 70% था तो 7 गुणांक जोड़ा जाएगा। किसी का 65% था तो 6.5 गुणांक जोड़ा जाएगा। यानी कि जो आपका प्रतिशत है वो अगर आपका एक्चुअल रहे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इसके लिए कर क्या सकते हैं। इसके लिए 2 उपाय है। पहला उपाय तो यही है कि आप अपने मार्क्स को 0.5 कम भरिए। इससे होगा ये कि राज्य सरकार के द्वारा कम मार्क्स भरे जाने वाले को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया गया था, उनको चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया गया था। पहला विकल्प ये है। लेकिन इसमें आपको कुछ नुकसान हो सकता है कि पॉइंट्स आपके कुछ कम बन जाए, यानी कि एकेडमिक गुणांक आपका कुछ कम हो जाए। उस कंडीशन में मान लीजिए आप बिल्कुल बॉर्डर पर रहें और जो फाइनल कट ऑफ बन रही है उसके बॉर्डर पर हैं, तो आप चयन प्रक्रिया से बाहर भी हो सकते हैं। तो फिर आप अगर नुकसान नहीं सहना चाहते हैं तो उसके बाद से आपको दूसरा विकल्प है। दूसरे विकल्प के अंतर्गत आपका प्रतिशत कतई भी चेंज नहीं होगा, बल्कि आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स में चेंज करना होगा। कैसे, अब इसको समझिए। मान लीजिए अभ्यर्थी का जो CGPA स्कोर था 7.4, इसको जब मैं 9.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनका प्रतिशत कितना बन रहा है, 70.3% बन रहा है। अब आप कितने मार्क्स पाए हैं और कितने में से पाए हैं इसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल बस इतना है कि आपका एक्चुअल प्रतिशत कितना है, क्योंकि जब आप ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स फिल करते हैं उसके बाद से जो प्रतिशत आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाता है उसी से मेन मतलब है। आप 500 में से पाएँ, 1000 में से पाएँ, आपका अगर 1000 में भी प्रतिशत उतना ही है तो आपको समस्या नहीं होगी भविष्य में जाकर के। तो आपको कांस्टेंट रखना है प्रतिशत को और नुकसान भी नहीं होने देना है। तो उसके लिए एक उपाय है। देखिए 70.3 आया। अब अगर ऑब्टेन्ड मार्क्स में हम लोग 703 को फिल कर दें और टोटल मार्क्स में 1000 को फिल कर दें तो यहाँ पर देखिए आपका जो प्रतिशत बनेगा वो बन जाएगा 70.3, यानी कि आपके मार्क्स भी यहाँ पर कम नहीं हो रहे हैं और आपका प्रतिशत भी कांस्टेंट रह रहा है। तो उस कंडीशन में आपको जो सब्जेक्ट्स थे वो 200 पर सब्जेक्ट मान करके चलना होगा। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि आपके मार्क्स जो है टोटल मार्क्स वो 1000 में माने जाएंगे और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होगा वो आपका 70.3 आया था तो आप 703 मानेंगे, तो आपका एक्चुअल जो परसेंट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, 70.3 ही रहेगा। एक और उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का CGPA स्कोर 7 था, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी इनका प्रतिशत बनता है 66.5। अब अगर इसको 500 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, जो कि CBSE में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनका जो ऑब्टेन्ड मार्क्स बनेगा इसमें 100 से डिवाइड जब आप करेंगे तो इनका बनेगा 332.5। अब फिर इनके सामने समस्या आ जाएगी कि पॉइंट्स में कैसे भरें। अगर ये 332 भरते हैं तो इनको कुछ नुकसान होगा और अगर 333 भरते हैं तो इनको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और पॉइंट में वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं सिस्टम कि आप पॉइंट में फिल कर पाए। तो उस कंडीशन में करना क्या होगा कि मान लीजिए जैसे कि इनका 7 था और मल्टीप्लाई किया इन्होंने 9.5 से, तो 66.5% आ रहा है, 66.5%। अब आप ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स में कुछ भी भरिए, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका परसेंटेज प्रतिशत जो है वो बदलना नहीं चाहिए। अब अगर इनके द्वारा ऑब्टेन्ड मार्क्स में 665 नंबर भर दिया जाता है और टोटल मार्क्स में 1000 भर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आप देखिए अगर टोटल मार्क्स में मैं 1000 फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो इनका प्रतिशत बन रहा है वो 66.5 बन रहा है, यानी कि इनके प्रतिशत में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार या फिर आयोग के द्वारा आपके टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स में अगर आपने परिवर्तन किया है लेकिन आपका प्रतिशत कांस्टेंट है आपके CGPA स्कोर के अनुसार, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एक एफिडेविट लिखवाया जाएगा, कोर्ट से नोटरी बनेगी, शपथ पत्र बनेगा कि आपने जो ऑब्टेन्ड मार्क्स था और टोटल मार्क्स था वो प्रतिशत को कांस्टेंट रखने के लिए 1000 माना है और इसके बाद से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि मेन जो मेरिट बन रहा है वो आपके प्रतिशत से डिसाइड हो रहा है और आपका प्रतिशत कांस्टेंट था। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि शासनादेश में जिस प्रकार से अंकों के छेड़छाड़ की वजह से किसी कंडीशन में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और किसी में नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जा रहा है, तो क्या भविष्य में जा करके ऐसे अभ्यर्थी जो टोटल मार्क्स 1000 भरेंगे उनके साथ भी कभी समस्या हो सकती है क्या? देखिए शासनादेश में जो बातें मेंशन की गई हैं उसका निचोड़ जब आप निकालेंगे तो बस इतना ही निचोड़ निकलेगा कि आपका जो
गुणांक है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुणांक के आधार पर ही आपका फाइनल मेरिट डिसाइड होता है। अब चूंकि आपने 500 की जगह 1000 टोटल मार्क्स भरा है, तो उसी के अनुपात में आपका जो ऑब्टेन्ड मार्क्स था वो भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका जो प्रतिशत था जिससे आपका गुणांक तय होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, ना तो आप कम भर रहे हैं ना तो अधिक भर रहे हैं। तो इस हिसाब से शासनादेश के अनुसार भी आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक एफिडेविट बनवाना होगा कचहरी से कि आपके द्वारा जो आपके सीजीपीए स्कोर है उसको जब आप प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं और प्रतिशत से फिर मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपका मार्क्स दशमलव में आता है। और चूंकि आयोग के द्वारा जो वेबसाइट तैयार किया गया उसमें दशमलव में मार्क्स एक्सेप्ट नहीं होता है, इस वजह से आपका प्रतिशत चेंज ना हो जाए, इस वजह से आपने टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका गुणांक जो है वो कांस्टेंट था आपके सीजीपीए स्कोर के अनुसार। आपको इतना एफिडेविट में लिखवा करके आपको सबमिट करना होगा आयोग के समक्ष, और भविष्य में जाकर के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका गुणांक परिवर्तित नहीं हो रहा है आपके सीजीपीए स्कोर के अनुसार। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।